जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। बात करने वाले हम डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वाइवा और फाइनल लेसन को लेकर। फाइनल लेसन क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ और अब एक बार फिर से ये वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे फाइनल लेसन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह आपको फाइनल लेसन की डायरी तैयार करनी है, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है उस दौरान करनी है और किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है। आपका जो अभी मूल उद्देश्य बना हुआ है वो बना हुआ है कि फाइनल लेसन की डायरी को कैसे तैयार करना है, तो उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस एक ही वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। पूरे फाइनल लेसन से जुड़ी हुई जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को और वीडियो पूरा देखना है ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फाइनल लेसन से जुड़े हुए सारे सवालों को जवाब मिल जाए। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि पहले प्रश्न में बता देता हूँ कि फाइनल लेसन क्या होता है। तो फाइनल लेसन जो है आपने माइक्रो टीचिंग की होगी कॉलेज में, उसी की तरह एक छोटा सा सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाना है ना। अब ये कैसे होता है, तो क्लास में जो है एक इन्विजिलेटर आता है, जो चेक करने वाले बाहर से अधिकारी आते हैं, वो आता है और वो आपके सामने बैठ जाता है और उसके सामने आपको जो है बच्चों को पढ़ाना होता है ना। उसके बाद हम बात करें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मुख्य रूप से आपको जो है अपने कौशलों को सही से तैयार कर लेना है ताकि आप उसके सामने एग्जामिनर के सामने कोई गलती ना करें। और साथ ही जो है आपको अपनी फाइल जो आपकी डायरी है वो अच्छे से तैयार करनी है ना। अब हम सीधे चलते हैं डायरी को कैसे बनाना है और उनमें किस तरह से आपको पूरी डायरी तैयार करनी है। जो बीएसटीसी सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका जो है फाइनल लेसन होगा, उनको अभी 2 डायरियाँ दी होगी। कॉलेज जब जाएंगे वो तो उन्हें 2 डायरियाँ दी जाएंगी, एक है कक्षा 1 से 5 वाली और एक है कक्षा 6 से 8 वाली। ये 2 डायरियाँ उन्हें दी जाएंगी जिनमें जो है कक्षा जो 1 से 5 वाले विषय हैं उनसे जुड़े हुए आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। जैसे हिंदी, किसी को हिंदी दी गई होगी, किसी को गणित दी होगी, किसी को पर्यावरण दी गई होगी, किसी को अंग्रेजी दी होगी। और कक्षा 6 से 8 वालों को जो है वही हिंदी दी होगी, गणित दी होगी, विज्ञान दी होगी, अंग्रेजी दी होगी, संस्कृत दी होगी, सामाजिक विज्ञान दी होगी, है ना। अब हम बात करें तो आपको जो है जिन भी बच्चों को कक्षा 1 से 5 वाली कक्षा मिली है, कक्षा 1 से 5 के मध्य की कक्षा मिली है, तो उनको वो कक्षा 1 से 5 वाली डायरी में अपने मनपसंद मतलब कि जो भी उनके टॉपिक लिया है उन्होंने उस टॉपिक का लेसन प्लान तैयार करना है। वो कैसे बनाना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा अभी। तो उसका आपको लेसन प्लान तैयार करना है, अच्छे से लेसन प्लान बना लेना है 1 से 5 वाली डायरी में, ठीक है। जिनको 1 से 5 के बीच की कक्षा मिली हो, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इनमें से कोई भी आपको कक्षा मिली हो तो उस कक्षा का आपको एक लेसन प्लान अच्छे से तैयार कर लेना है ना। वो हिंदी दी गई होगी, किसी को गणित दी होगी, किसी को पर्यावरण दी गई होगी, किसी को अंग्रेजी दी होगी। और कक्षा 6 से 8 वालों को जो है वही हिंदी दी होगी, गणित दी होगी, विज्ञान दी होगी, अंग्रेजी दी होगी, संस्कृत दी होगी, सामाजिक विज्ञान दी होगी, है ना। अब हम बात करें तो आपको जो है जिन भी बच्चों को कक्षा 1 से 5 वाली कक्षा मिली है, कक्षा 1 से 5 के मध्य की कक्षा मिली है, तो उनको वो कक्षा 1 से 5 वाली डायरी में अपने मनपसंद मतलब कि जो भी उनके टॉपिक लिया है उन्होंने उस टॉपिक का लेसन प्लान तैयार करना है। वो कैसे बनाना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा अभी। तो उसका आपको लेसन प्लान तैयार करना है, अच्छे से लेसन प्लान बना लेना है 1 से 5 वाली डायरी में, ठीक है। जिनको 1 से 5 के बीच की कक्षा मिली हो, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इनमें से कोई भी आपको कक्षा मिली हो तो उस कक्षा का आपको एक लेसन प्लान अच्छे से तैयार कर लेना है ना। जो कि आपका मेन लेसन प्लान होगा जो आप वहाँ प्रेजेंट करोगे, है ना। जहाँ भी आप जब आपका फाइनल लेसन होगा तो उस टाइम पर आप वो फाइनल लेसन दोगे, वो लेसन आप वहाँ पर पढ़ाओगे, वो लेसन आपको उस डायरी में तैयार कर लेना है। जबकि जिन बच्चों को 6 से 8 वाली कक्षा मिली है, जैसे छठी, सातवीं, आठवीं ये कक्षा अलॉट हुई है, इसका जो कोई सब्जेक्ट दिया है, तो आपको इस वाली डायरी में जो है वो लेसन तैयार कर लेना है। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपने कॉलेज में लिखवाया है, उस टॉपिक का आपको अच्छे से एक लेसन प्लान तैयार कर लेना है। अब
आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें जो है दोनों डायरियों में लेसन प्लान बनाने हैं, तो आपको दोनों डायरियों में लेसन प्लान बनाने हैं। परंतु जो आपको मेन लेसन प्लान बनाना है, जो कि आपको दिया गया है, उस वाली डायरी में बनाना है। जबकि जो दूसरी डायरी है उसमें आप अपनी मनपसंद का कोई भी टॉपिक अपने विषय अनुसार ले सकते हैं। कोई भी दूसरा विषय आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार उस डायरी को आप मेंटेन कर सकते हैं, उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो दोनों डायरियों में लेसन प्लान बनाने हैं। एक जो आपको दिया गया है वो मेन लेसन प्लान होगा, उसे अच्छे से तैयार करना है। और जो दूसरी डायरी है उसमें आप मनपसंद विषय का और मनपसंद टॉपिक लेकर, जो भी आपको अच्छी नॉलेज हो उस टॉपिक की, आपकी उस टॉपिक में रुचि हो, तो आप वो लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब कैसे लेसन प्लान को तैयार करना है उस पर बात करें तो सबसे पहले जो कक्षा 1 से 8 तक के जो आप लेसन प्लान बनाओगे, आपको इनमें 2 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 टीचिंग पॉइंट लेने होंगे। 2 से ज़्यादा टीचिंग पॉइंट आप नहीं ले सकते। बीएसटीसी वाले जो होते हैं, डीएलएड धारी जो होते हैं, उनको 2 टीचिंग पॉइंट ही लेने होते हैं। जबकि बीएड में आप 3 टीचिंग पॉइंट ले सकते हो। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद उद्देश्य जो होते हैं, आप जब लेसन प्लान स्टार्ट करते हो तो जो परफॉर्मा है ऊपर का, उसके बाद जो है आपका सेकंड जो स्टेप होता है वह यही होता है, उद्देश्य और अपेक्षाकृत जो विद्यार्थियों में आप परिवर्तन, अपेक्षाकृत जो परिवर्तन होने वाले हैं उनके व्यवहार में, व्यवहारगत परिवर्तन वो लिखते हो, है ना। तो वहाँ पर जो है 1 से 5 वालों को केवल 2 शिक्षण उद्देश्य लेने हैं। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। कौन से लेने हैं? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य उनको लेने हैं। जबकि 6 से 8 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिन्हें 6 से 8 वाला लेसन प्लान बनाना है, उन्हें 4 शिक्षण उद्देश्य लेने हैं। कौन कौन से? एक तो ज्ञान होगा, अवबोध होगा, ज्ञानोपयोग और कौशल। ये 4 उन्हें लेने होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मेन। अगर आप किसी विषय का बना रहे हो तो, अगर आप मान लीजिए किसी भाषा का लेसन प्लान बना रहे हैं, किसी भाषा का, यानी कि हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गई, तो इनमें 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, अभिवृत्ति और अभिरुचि। ये 2 और आपको उसमें लिखने होंगे। अब जब आप भाषा का लेसन प्लान बनाते हो, भाषा की पाठ्य योजना तैयार करते हो, उसका प्रस्तुतिकरण जब आप करोगे, सबसे पहले आदर्श वाचन होगा, फिर अनुकरण वाचन होगा, फिर आप अशुद्धि संशोधन करोगे, काठिन्य निवारण होगा, बोध प्रश्न होंगे, फिर मौन प्रश्न, मतलब मौन वाचन होगा। ये प्रश्न लिखने में आ गया गलती से, मतलब मौन वाचन होगा, फिर सार कथन, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं, फिर मूल्यांकन प्रश्न आपको पूछने हैं और अंत में गृह कार्य देना होता है। ये तो जो फॉर्मेट होता है ये होता है किसी भी भाषा को पढ़ाने का, है ना। जब आप लैंग्वेज वाला पोर्शन जब पढ़ाते हो तभी ये आपको फॉलो करना होता है। जबकि विषय जब हम पढ़ा रहे हो, कोई भी विषय हो, जैसे कोई भी विषय हो गया, जैसे सामाजिक हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ऐसे विषय पढ़ाते समय आपको 2 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 टीचिंग पॉइंट लेने हैं, जिस मैंने शुरुआत में बताया था वही बात है ना। अब एक फॉर्मेट छोटा सा मैं बता दूं आपको किस तरह से तैयार करना है। उस पर भी मैं, अगर आप चाहते हैं तो हर एक लेसन प्लान में आपको अवेलेबल करा दूंगा हर विषय का। देखो, फाइनल लेसन आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखोगे, दिनांक डालोगे, कक्षा डालोगे, विषय डालोगे, कालांश डालोगे, समय, जो समय अवधि होती है वो। आप चाहे इसे एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो या ऐसे आगे पीछे भी यहाँ पे से, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सबसे लास्ट में जो आएगा आपका प्रकरण आता है ना। और प्रकरण जो है वो आपको इनमें लिख देना है। और जब आप पढ़ाते हो तब उस टाइम पर आपको प्रकरण जो है बच्चों से प्रश्न पूछकर निकलवाना होता है। तो इनके बाद आपको प्रकरण लिख देना है। प्रकरण के बाद जब हम बात करें तो आपके जो कक्षा 1 से 5 वाले विद्यार्थी हैं उनके वही सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य आएंगे। 6 से 8 वालों के वही 4 आ जाएंगे, आपका ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, और 2 और भाषा में ऐड होते हैं, अभिवृत्ति और अभिरुचि। इस प्रकार से ये हो गए आपके उद्देश्य। उद्देश्य के बाद अगला बिंदु आप लिखोगे वो होगा आपका सहायक सामग्री। अपनी जो भी सहायक सामग्री आप लेकर जाते हैं वो सहायक सामग्री आपको इसमें लिखनी है। पूर्व ज्ञान आपको बच्चों से पूछ लेना है कि उनको जो है प्रकरण के बारे में कितनी जानकारी है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं आपको। एक तरफ छात्राध्यापक क्रिया आ जाएगी, एक तरफ विद्यार्थी क्रिया या क्रियाएं आ जाएंगी, है ना। ये आपको प्रस्तावना प्रश्न जो है 4-5 प्रस्तावना प्रश्न तैयार कर लेने हैं। ये जिग फॉर्मेट में चलते हैं। पहले जो है आप अपने प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से जो है आपको टॉपिक तक पहुंचना होता है।
जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको प्रस्तावना प्रश्न निकाल कर जो है टॉपिक तक पहुंचना होता है। टॉपिक पर पहुंचाने के बाद जो है आप जब आपका टॉपिक आ जाएगा उसके बाद आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। फिर आपको जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन वाला जो अगला कॉलम है आपका प्रेजेंटेशन आपको देनी है। तो भाषा वाली मैं पहले बता चुका हूँ, भाषा वाली में वही आएंगे आपका आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन, काठिन्य निवारण, बोध प्रश्न, मौन वाचन, सार कथन, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण किसका, जो है ये बिंदु आपके कौन से लेसन प्लान के हैं, तो लैंग्वेज वाले के, यानी भाषा वाला जो लेसन प्लान बनेगा उसमें ये बिंदु ऐड होंगे। जबकि हम विषय वाले लेसन प्लान की बात करें तो विषय वाले में क्या होगा कि सबसे पहले तो आएंगे आपके फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपको डालना है, फिर उससे जुड़े हुए विकासात्मक प्रश्न करने हैं, है ना। विकासात्मक प्रश्न करोगे और छात्राध्यापक कथन होगा, बोध प्रश्न होगा, उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा, विकासात्मक प्रश्न आएंगे, छात्राध्यापक कथन आएगा, बोध प्रश्न आएंगे, मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे और फिर गृह कार्य लास्ट में आएगा। फॉर्मेट यही चलता है। अब जो है शाम पट कार्य की अगर हम बात करें तो शाम पट कार्य के लिए आप अलग से एक कॉलम बना सकते हो, जो वो साथ साथ में अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, है ना। ऐसे 3 कॉलम आपको बनाने होंगे। एक कॉलम में आप जो है छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद विद्यार्थी क्रिया और शाम पट कार्य आप यहाँ पर बता सकते हो। इस प्रकार से यहाँ आपका टीचिंग पॉइंट आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट आपको तैयार करना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो लास्ट में भी इनके बाद जो है आप एक बिंदु और ऐड कर सकते हो और बीच में या मूल्यांकन प्रश्नों के बाद जो है एक बिंदु और ऐड कर देना, और जिसमें आप डाल सकते हो शाम पट कार्य या शाम पट सार जो भी है वो लिखकर जो है आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके मन में सवाल रह गया हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो फर्स्ट ईयर है उनका तो वाइवा होने वाला है, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। उनके जो प्रश्न है वो मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जो भी एग्जामिनर आएगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा और उनका आपको आंसर देना होगा। एक इंटरव्यू की तरह होता है जिसमें आपको अंक प्रदान किए जाते हैं, है ना। तो ये दोनों कक्षाओं की हो गई है चर्चा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।